हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है महासागर और महाद्वीपों का वितरण। ये बच्चों पार्ट 3 और लास्ट पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं आखिर बच्चों रिंग ऑफ फायर कहते किसे। तो आपको चित्र में दिख रहा होगा या प्रशांत महासागर पता ही होगा। तो बच्चों होता क्या है, प्रशांत महासागर के किनारे जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं उनकी जो एक श्रृंखला पाई जाती है, इसे रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय भी कहा जाता है। आपको दिख रहा होगा प्रशांत महासागर की तरफ किस तरीके से यहाँ ज्वालामुखी की पूरी की क्या श्रृंखलाएं हैं, इसे ही रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अब बात करते हैं आखिर महाद्वीपों में समानता को प्रमाणित किया गया कैसे। तो हुआ क्या बच्चों, 1964 ईस्वी में क्या हुआ था, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था बुलट। इन्होंने क्या किया था, कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से क्या किया था, अटलांटिक जो तट है ना बच्चों, उसको जोड़ा और एक मानचित्र तैयार किया जिसमें क्या हो, तटों में क्या हो, एकदम सही समानता दिखाई दी। देखिए ये डायग्राम देखिए कि जितने ही महाद्वीप थे, इन्होंने सारे महाद्वीपों को एक साथ मैप के माध्यम से एकत्र किया और ये सारे के सारे बिल्कुल फिट बैठ गए। ठीक है, तो इन्होंने ये तर्क दिया कि कभी न कभी प्राचीन काल में ये सारे के सारे जो भूखंड थे वो एक साथ जरूर होंगे। इस चीज को किसने प्रमाणित किया था बच्चों, इन्होंने किया था बुलट ने। 1964 में इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा सभी महाद्वीपों को या सभी भूखंडों को एक साथ जोड़ा और ये सिद्ध किया। अब बात करते हैं आखिर महाद्वीपीय साम्य क्या होता है या समानता क्या होती है। तो बच्चों देखो, अगर हम लोग महाद्वीपों की सीमाओं में एक रूपता दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती। ठीक है, यदि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका की सीमाओं से मिलाया जाए तो इन सीमाओं में काफी हद तक एक रूपता दिखाई देगी। देखो चित्र में आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको कि ब्राजील यानी दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को अगर मिला दिया जाए तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ऊपर से यूरोप भी जुड़ जाएगा, एशिया भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमाणित करने की कोशिश किया गया था कि ये सारे के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। दूसरा है बच्चों, मेटल में संवहनीय धाराओं के आरंभ होने और बनने के कारण क्या है, यानी हमारे मेटल जो है उसमें संवहनीय धाराएं क्यों बनती है। संवहनीय धाराओं के बारे में मैंने पहले पढ़ा दिया, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो मेटल में क्या होता है बच्चों, संवहनीय धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न क्या होती है, ताप के भिन्नता के कारण होता है। पूरे मेटल में क्या होता है बच्चों, इस प्रकार की जो धाराएं होती हैं वो होती हैं और रेडियो एक्टिव तरंगों के कारण क्या होता है, संवहनीय धाराएं चलती हैं। आपको चित्र में दिख रहा होगा किस तरीके से ये धाराएं चल रही हैं और प्लेटों को किस प्रकार से चलायमान बना रही। ABCDE देखिए किस तरीके से, देखो खिसक रही है ना, देखो प्लेटें एक दूसरे की ओर से खिसक रही हैं। तो इन्हीं संवहनीय धाराओं के कारण क्या होती है, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ था। अब बात करते हैं आखिर सागरीय अध्यस्थल के विकास की परिकल्पना, यानी महासागर जो होता है इसके नीचे अध्यस्थल की किस प्रकार बनावट होती है। तो सागरीय अध्यस्थल के विकास की परिकल्पना 1961 में हेनरी हैस ने बच्चों प्रस्तुत करी थी। ऐसा उन्होंने मध्य महासागरीय कटकों के दोनों और चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण करने के आधार पर किया था। हैस ने बताया कि महासागरीय कटक जो होते हैं, जो महासागर के अंदर जो पर्वत होते हैं उसे कटक कहते हैं बच्चों। तो महासागरीय कटक के जो शीर्ष पर निरंतर क्या होते हैं, ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपट्टी में विभेदन हुआ, जिससे कब क्या हुआ, एक नया लावा इस दरार को भरकर महासागरों का निर्माण किया। परपट्टी को दोनों और ये धकील रहा था उस समय आरंभ में, और इस तरह महासागरीय अध्यस्थल का क्या हो गया था बच्चों, विस्तार हुआ था। महासागर हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि महासागर जो होता है ना बच्चों, महासागर के आंतरिक भाग में बहुत सारे पहाड़ और पर्वत होते हैं और अलग अलग क्या होती है बच्चों, संरचनाएं होती हैं। इसे ही महासागरीय अध्यस्थल या महासागरीय कटक कहा जाता है। अब बात करते हैं भूकंप और ज्वालामुखी की मुख्य 3 पेटियां, यानी ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां भूकंप और ज्वालामुखी ज्यादा आते हैं। तो पहला क्षेत्र है बच्चों अटलांटिक महासागर का जो मध्यवर्ती भाग है, ठीक है ना, और अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भागों में क्या होता है, भूकंप और ज्वालामुखी की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। और ये श्रृंखला क्या है बच्चों, अटलांटिक महासागर से होकर हिंद महासागर तक जाती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, पहला क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र है बच्चों अल्पाइन से जो हिमालय श्रेणी है और प्रशांत महासागर किनारे के स्वरूप में भी इन सब क्षेत्रों में भी क्या होता है बच्चों, ज्वालामुखी और इसके साथ साथ भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं।
तीसरा आता है बच्चों प्रशांत महासागर के अगर किनारों पे देखा जाए, देखो चित्र में दिख रहा है, प्रशांत महासागर के किनारों पे देखा जाए तो एक वलय के रूप में ज्वालामुखी स्थित है, श्रृंखला, और इसे ही रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये सारे के सारे सक्रिय ज्वालामुखी जो फटते रहते हैं। तो ये था बच्चों इस वीडियो का लास्ट पार्ट, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।